नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 14 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई दी। साथ ही कहा कि एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए साथ मिलकर काम करेगा। एनडीए ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इसके बाद बिहार में चौथी बार नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी है। तो आइए शुरू करते हैं नीतीश सरकार 7वीं बार। बिहार को आज एक बार फिर नई सरकार मिल गई। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार सरकार के मुखिया बने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कुछ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण में बीजेपी से 7 और जेडीयू से 5 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 और विकासशील इंसान पार्टी से 1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल के पास पहुंचकर दस्तखत किए। बिहार कैबिनेट में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी शामिल किया गया है। चौथी बार कटिहार से जीते तारकिशोर उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। बेतिया से बीजेपी विधायक रेणु देवी को भी डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। राज्यपाल फागू चौहान ने इन्हें भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके विजय चौधरी भी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। विजय चौधरी 6 बार विधायक बन चुके हैं और इस बार सराय रंजन विधानसभा सीट से जीतकर आए हैं। विजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। सुपौल से जीते बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले बिजेंद्र प्रसाद यादव नीतीश मंत्रिमंडल में ऊर्जा विभाग संभाल चुके हैं। बिजेंद्र प्रसाद यादव अब तक 8 बार विधायक रहे हैं और इन्होंने जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की थी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी को भी राज्यपाल फागू चौहान ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। अशोक चौधरी 2018 में कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। तारापुर सीट से लगातार दूसरी बार जीतकर आए जेडीयू के मेवालाल चौधरी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। फुलपरास से पहली बार जीतकर आई जेडीयू विधायक शीला कुमारी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। विधानसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के कृपानाथ पाठक को मात दी थी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। एनडीए के साथ आने से पहले वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा थी। पिछली नीतीश सरकार में मंत्री पद संभाल रहे मंगल पांडे को इस बार भी कैबिनेट में जगह मिली है। मंगल पांडे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आरा से चौथी बार विधायक चुने गए अमरेंद्र प्रताप सिंह और राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दरभंगा की जाले सीट से विधायक जीवेश कुमार मिश्रा ने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ली। मुजफ्फरपुर की औराई सीट से जीते राम सूरत राय यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम का आयोजन पटना स्थित राजभवन में किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई अन्य गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज बिहार मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी मंत्रियों को बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई। प्रधानमंत्री ने उन सभी विधायकों को भी बधाई दी जिन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो 4 दशक से भी अधिक समय से प्रासंगिक बना हुआ है। समाजवादी नेता नीतीश कुमार आज भी जनता के बीच में अपनी छवि और व्यक्तित्व को मजबूती से साफ बनाए हुए हैं। उन्होंने सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की।
15 साल से बिहार की राजनीति में एक छत्र राज कर रहे नीतीश कुमार ने इस बार भी अपनी साख को कायम रखा है। समाजवादी विचारधारा से जुड़े बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले नीतीश ने राजनीति के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस से सीखे। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1977 में हुई थी। इस साल वो जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव लड़े। साल 1985 को नीतीश बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। नीतीश का राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। साल 1989 नीतीश के राजनीतिक करियर के लिए काफी अहम था। इस साल नीतीश 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा के लिए ये उनका पहला कार्यकाल था। इसके बाद वो 10वीं से 14वीं लोकसभा के लिए लगातार चुने गए। 1994 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से अपने रास्ते अलग कर लिए। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार खुद की राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे। समता पार्टी अपने सफर के दौरान साल 2003 में जनता दल यूनाइटेड बन गई, लेकिन बीजेपी से गठबंधन मजबूती के साथ जारी रहा। सन 2000 का साल नीतीश के राजनीतिक सियासी सफर का सबसे अहम साल रहा। नीतीश पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनका ये कार्यकाल 3 मार्च सन 2000 से 10 मार्च सन 2000 तक ही चला। इसके बाद वो केंद्र की राजनीति में आए, जहां वो 2001 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। साल 2005 बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का साल रहा। लालू यादव के 15 साल से चले आ रहे एकाधिकार को खत्म करके नीतीश ने एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दिलवाई। तब उन्हें ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। नवंबर 2010 को वो एक बार फिर प्रदेश के मुखिया बने। 2014 के आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जीतन राम मांझी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश की थी। हालांकि राजनीतिक संकट के चलते 2015 में उन्होंने फिर वापसी की। 2015 में नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू ने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ा था। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस और अन्य दलों को मिलाकर एक महागठबंधन बना। चुनाव में जीत हासिल हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और उप मुख्यमंत्री बने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव। ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 2017 में नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। एक बार फिर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। कुशल नेतृत्व, सामाजिक न्याय के साथ विकास का मेल, एनडीए का साथ होने का फायदा और एक साफ सुथरी छवि उनके पक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव के नतीजों पर। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने शानदार वापसी करते हुए 243 सदस्यों वाले विधानसभा में 125 सीटों पर जीत दर्ज की और पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत हासिल की। अन्य दलों के खाते में 8 सीटें गई। एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देने उतरा तीसरा मोर्चा चुनाव नतीजों में बुरी तरह ध्वस्त हो गया। तीन चरणों में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 नवंबर को हुई और वोटों की गिनती करीब 15 घंटे तक चली। देर रात एनडीए को एक बार फिर सरकार बनाने का जनादेश मिला। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और राज्य में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का बहुमत जरूरी होता है। बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों के बेहतर प्रदर्शन के चलते एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार चुनाव में बीजेपी ने अपनी सीटों में इजाफा किया और 74 सीटों पर जीत का परचम लहराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ 43 सीटें ही हासिल हुई। बिहार में एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल रही। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि चुनाव पूर्व महागठबंधन से टूटकर एनडीए में शामिल हुई विकासशील इंसान पार्टी ने भी 4 सीटों पर जीत हासिल की। एनडीए को टक्कर देने वाला महागठबंधन चुनाव नतीजों में बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गया।
महागठबंधन को 110 सीटें मिली। महागठबंधन का नेतृत्व कर रही आरजेडी सीटों के लिहाज से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इसकी मुख्य सहयोगी कांग्रेस को महज 19 सीटें ही मिली। महागठबंधन में शामिल वाम दलों के प्रदर्शन को देखें तो सीपीआई-एमएल ने 12 सीटों पर कब्जा जमाया और सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटें हासिल हुई। लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बिहार में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा। जेडीयू का विरोध करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर मैदान में उतरी लोक जनशक्ति पार्टी को सिर्फ 1 सीट ही हासिल हुई। बिहार चुनाव में किंगमेकर बनने की हसरत के साथ इस बार ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस भी तैयार हुआ। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट की अगुवाई कर रही उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कोई कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फ्रंट के सहयोगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया। 5 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। उधर बहुजन समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली, लेकिन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस एक भी सीट नहीं लगी। चुनाव नतीजों में 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। चुनाव नतीजों में इन पार्टियों के वोट शेयर को देखें तो एनडीए में बीजेपी को 19.46% वोट मिले, जेडीयू के खाते में 15.39% वोट आए, महागठबंधन में शामिल आरजेडी को 23.1% वोट मिले और कांग्रेस के खाते में 9.48% वोट। बाकी का वोट शेयर अन्य दलों और निर्दलीय के खाते में गया। एनडीए ने बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को आगे किया था, जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खास पेशकश जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Watch COVID-19 India Fights Back at 7:30 p.m. on Rajya Sabha television. आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पच्चीकारी, सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी। लातिनी भाषा में कहें तो पीटरा ड्यूरा। ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर, जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों में दमदार तरीके से गठबंधन की बात रखकर माहौल को बदल दिया। प्रधानमंत्री ने 4 दिन के चुनाव प्रचार में 12 जनसभाएं की। साथ ही आखिरी दिन में बिहार के लोगों के नाम पत्र लिखकर सुशासन पर मतदान करने की अपील की, जिसका सार्थक परिणाम सामने आया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर में शुरू हुआ प्रचार अभियान करीब 2 महीने तक चला और 5 नवंबर को इसका शोर थमा। एनडीए की जीत सुनिश्चित करने और नीतीश सरकार की वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिनों में प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 12 जनसभाएं की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर को चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया और दूसरे चरण के मतदान के दिन यानी 3 नवंबर को आखिरी चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनमें 6 जगहों पर प्रधानमंत्री के साथ ही मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर बिहार को प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक पक्का रोड मैप भी बताया। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में सैकड़ों नए किसान उत्पादक संघों का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के स्थानीय उद्यमियों, स्थानीय व्यापारियों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के कुटीर उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई। आत्मनिर्भर बिहार यानी आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी हर गांव में इंटरनेट, हर पंचायत में इंटरनेट। आत्मनिर्भर बिहार यानी 6ठी कक्षा के ऊपर के सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा। भाई और बहनों, एनडीए की सरकार में बिहार इन संकल्पों को पूरा कर तेज गति से आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिहार के लोगों के नाम पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ने इसमें बिहार वासियों से कुशासन के बजाय सुशासन पर मतदान करने की अपील की। उन्होंने अव्यवस्था और अराजकता के वातावरण में नव निर्माण को असंभव बताया। बिहार की जनता के नाम चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि 2005 के बाद से ही बिहार का माहौल बदला और नव निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट किया कि अगर बिहार में नीतीश सरकार की वापसी नहीं हुई तो विकास की जो योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं, वो भटक सकती हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बना बेहतर तालमेल प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाता रहे, इसके लिए उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की जरूरत भी बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड काल में बिहार पहला राज्य है जहां विधानसभा चुनाव हुए। चुनावी संग्राम में राजनीतिक जोर आजमाइश जमकर देखने को मिली। बिहार का वोटर, जो अपनी प्रखर राजनीतिक समझ के लिए जाना जाता है, इस बार के चुनाव में इन मतदाताओं ने जात बिरादरी के दायरे से उठकर विकास को तवज्जो दी। बिहार का चुनावी संग्राम, एनडीए की महारैली। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ। ये तस्वीरें हैं उस मजबूत गठजोड़ की जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की तारीफ करते दिखे, तो नीतीश कुमार भी केंद्र के कामकाज पर वोट मांगते नजर आए। विकास को लेकर दोनों नेताओं की एक जैसी सोच से प्रदेश में न सिर्फ समावेशी राजनीति को बल मिला, बल्कि विकास किसी खास वर्ग या समुदाय तक सीमित न होकर सभी वर्गों तक पहुंचने लगा। महागठबंधन से नाता तोड़कर 2017 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए तो इस गठजोड़ का फायदा बिहार को भी हुआ। दोनों नेताओं ने समाज में सभी वर्गों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए। बीते 3 साल में बिहार में केंद्र की योजनाओं पर तेजी से अमल हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बिहार के करीब 75 लाख किसानों को फायदा पहुंचा। जनधन योजना के तहत बिहार में 4 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले गए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 53,73,000 से ज्यादा लाभार्थियों की पहचान करके
ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार से की गई और इसके तहत आने वाले 6 राज्यों के 116 जिलों में बिहार के 32 जिले शामिल हैं। हाल ही में बिहार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की भी शुरुआत की गई है। जहां केंद्रीय योजनाओं पर तेजी से अमल हुआ, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की योजनाओं ने भी रफ्तार पकड़ी। 3 साल के दौरान बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सड़कों, पुलों के निर्माण के काम में तेजी आई। दरभंगा एयरपोर्ट का काम तेजी से पूरा किया गया। दरभंगा एम्स के लिए भी 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की जा चुकी है। चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने हर वर्ग, हर तबके के विकास के लिए कार्य किया है। तो कानून व्यवस्था में सुधार के साथ बच्चियों को साइकिल और पोशाक के जरिए पढ़ने और आगे बढ़ने का हौसला दिया। महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में 50% और नौकरियों में 1/3 आरक्षण देकर सशक्त करने की बात कही। तो हर घर बिजली और 80% घरों तक नल का जल पहुंचाने का काम कर दिखाया। जाहिर है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार के तालमेल से बिहार के विकास में जो गति मिली, उसने जनता की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। ऐसे में लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। इससे पहले 2005 में नीतीश कुमार को जब बिहार की सत्ता मिली, तो उन्होंने न्याय के साथ विकास को प्राथमिकता दी और सबका विकास सुनिश्चित किया जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध नए दौर में पहुंच चुके हैं, तो बिहार भी समावेशी राजनीति के दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां अब जाति नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हावी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।